जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नोडल अधिकारी व स्पेशल जज गौरव शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में लोगों के लिए ये एक सुनहरा अवसर है, जहां आपका मामला बिना लंबी कोर्ट प्रक्रिया के आपसी सुलह और समझौते के जरिए मौके पर ही निपटाया जा सकता है। इससे न केवल मौके पर ही निपटाया जा सकता है, इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पैसे की भी बचत होगी। राष्ट्रीय लोक अदालत में आप बिजली, पानी, बैंक, बीमा, पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना, भूमि विवाद और अन्य दीवानी या आपराधिक शमनीय मामलों का त्वरित समाधान करा सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अवरपुर जिला जज कुमार मिताक्षर ने कहा कि सभी विभाग अपने स्तर पर प्रचार प्रसार में जुटे हैं ताकि हर नागरिक इस अवसर का लाभ उठा सके। लोक अदालत से न्यायालय पर मुकदमे का बोझ भी कम होता है और जनता को मिलता है त्वरित न्याय। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 13 सितंबर दिन शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन न केवल जिला गाजियाबाद में वरन प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। लोक अदालत का कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे आज की डेट में पब्लिक समझती है। ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। लोक अदालत के माध्यम से हम लोग जो है सुलह समझौते के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण किया जाता है। जो लोकल रेगुलर कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं उनमें और लोक अदालत में जो हम केसों का डिस्पोजल करते हैं, इसमें फ़र्क होता है दोनों में। जो लोक अदालत के माध्यम से केस डिसाइड किए जाते हैं वो परस्पर सुलह समझौते के आधार से किए जाते हैं, जो अपने आप में फाइनल होते हैं। इसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं होती है। जो भी वादकारी है वो आता है, सुलह समझौते और सफाई अपना आपस में मेल जोल के साथ में केस को डिस्पोज किया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोर्ट फीस वापस मिलती है और केस जो है वो अंतिम रूप से डिसाइड होता है और जो वादकारी हैं उनके बीच में आपस में मेल जोल और भाईचारा बना रहता है। अक्सर क्योंकि अगर हम रेगुलर कोर्ट में जब कोई केस डिसाइड होता है तो कोई एक पक्षकार उससे खुश नहीं होता है और उसके खिलाफ अपील करता है। लेकिन लोक अदालत में प्राय ऐसा है कि दोनों ही पक्षकार जो हैं वो जो भी लोक अदालत का फैसला होता है उससे प्रसन्न होते हैं और फाइनली केस डिस्पोज होता है और किसी प्रकार की अपील आदि नहीं होती है। इवन के जो उन्होंने कोर्ट फीस आदि दी है, कोर्ट फीस आदि भी वापस की जाती है। सर, ज़्यादा से ज़्यादा वादों का निस्तारण हो सके, इसको लेकर क्या कुछ कवायद की जा रही है? क्या विभागों को भी निर्देशित किया गया है इस संबंध में? लोक अदालत का जो कॉन्सेप्ट है वो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सीमित नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हम लोग दीवानी और सिविल केसेस को सुनते हैं और इनमें लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। लेकिन जो लोक अदालत है केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सीमित ना होकर हर विभाग में आयोजित की जाती है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जैसे डायरेक्शंस है कि हर विभाग में हर जगह जो है केसेस हैं। दो तरह के केसेस है, एक केसेस जो पेंडिंग है और एक है प्री लिटिगेशन, यानी कि जो केसेस अभी वाद के रूप में सामने नहीं आए हैं, केस दायर नहीं हुए, लेकिन हाँ उनमें विवाद इस तरह का है कि कल को केस बन सकता है। तो जो ये किसी भी प्रकार के विवाद को रोकने का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक ही सीमित नहीं है, हर विभाग में। जैसे देखिए, जैसे गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में भी जो है राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जो है वाद निपटाए जाएंगे। श्रमिकों के मामले हैं, जो श्रम अदालतें हैं उनके यहाँ या श्रम विभाग के सामने उनकी एप्लीकेशन दरखास्तें होती हैं, उनको निपटाया जाएगा। नगर निगम है, नगर निगम के सामने आप लोगों के कई प्रकार के लोगों के विवाद होते हैं, उनको सॉल्व किया जाएगा। कई लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट लेने हैं या किसी को जो है डेथ सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहा है, उसमें कोई तकनीकी समस्या है, ये सब प्री लिटिगेशन में जाएंगे। इसी तरह से लोगों ने बैंकों से लोन ले रखा है, बैंकों से जिन्होंने लोन ले रखा है और लोन चुकाने में किसी प्रकार की दिक्कत हुई है और उससे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो रहा है, तो वो बैंकों के स्तर पर लोक अदालत लगाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जैसे एसडीएम के यहाँ है, एसडीएम के यहाँ कोई भू राजस्व से संबंधित मामले हैं, भूमि से संबंधित कोई पैमाइश वगैरह के कोई विवाद है आपस में, वो सब तहसील से संबंधित मामले हैं, वो सब वहाँ पर उनका निपटारा किया जाएगा। इसी प्रकार से सीएमओ साहब के यहाँ भी कई तरह के प्रार्थना पत्र आते हैं। तो ये एक विभाग तक सीमित नहीं है। जैसे बीएसएनएल है, बीएसएनएल के यहाँ से कोई बिल को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद है तो वो भी जो है वहाँ पर जाएगा और उसको विभाग उसी स्तर पर निस्तारित करेगा। तो ये राष्ट्रीय लोक अदालत केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सीमित नहीं है। आप जिस भी गवर्नमेंट के विभाग से जुड़े हुए हैं और वहां पर किसी भी प्रकार की आपके साथ में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो रहा है, कोई भी समस्या है, तो उसका निस्तारण, वाद अगर नहीं बन पाया है तो वो प्री लिटिगेशन के माध्यम से उसका निस्तारण किया जाता है, यानी कि भविष्य में एक वाद को बनने से रोकने के लिए उसी स्तर पर, प्रार्थना पत्र के स्तर पर संबंधित विभाग का उसका निस्तारण किया जाता है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत का कॉन्सेप्ट केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक सीमित ना होकर प्रत्येक विभाग तक फैला हुआ है। अभी से लोगों से क्या कुछ अपील रहने वाली? लोगों को जन सामान्य इस बात से भली भांति अवगत है कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो है ये आयोजित हो रही है, इसके लिए खूब प्रचार प्रसार किया गया है। तो जन सामान्य से निवेदन ये है कि अपने वादों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में आएँ। अपने अधिवक्ता, यदि कोई उनके अधिवक्ता हैं तो उनको सूचित करें कि भाई मुझे अपना वाद जो है वो इस तरह से राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना है। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से यदि आप केस डिसाइड कराते हैं, जो भी इसमें चयनित वाद हैं वो इसके हिसाब से जो एक सूची दी जाती है,
हर केस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से डिसाइड नहीं हो सकता है। जो मामले इसमें कैटेगरी के हैं, जो इसमें निस्तारित हो सकते हैं, उनको अगर आप राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराते हैं तो लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित वादों में आपको अधिक फायदा होता है। इसमें आप में समाज में जिससे भी आपका वाद चल रहा है उसके साथ आपका मेल जोल बना रहेगा हमेशा। जो भी केस होगा वो फाइनल होगा, उसके खिलाफ किसी प्रकार की अपील नहीं होगी। और साथ के साथ अगर यदि किसी प्रकार की कोर्ट फीस, जो भी केस जो कोर्ट में दाखिल होते हैं उनमें कोर्ट फीस आदि दी जाती है, वो सारे कोर्ट फीस वगैरह आपको वापस मिल जाती है। तो ये आपके केस को फुल एंड फाइनली आपस के प्रेम सौहार्द के साथ, आप विपक्षी के साथ आपके प्रेम सौहार्द के साथ केस का निस्तारण हो जाता है और दोनों पक्ष जो है संतुष्ट और अंतिम रूप से साथ साथ रहते हैं। यही लोक अदालत का मूल उद्देश्य है और जन सामान्य को अधिक से अधिक इसमें भागीदारी की अपील जो है हम लोग कर रहे हैं कि 13 सितंबर को आए और अपने वाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से कराएं। और ना केवल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वरन सभी विभागों में इसका आयोजन किया जा रहा है। अपने अपने जिस विभाग से उनको कोई समस्या है तो अगर वाद की श्रेणी में नहीं है तो उसको प्री लिटिगेशन के माध्यम से डिसाइड कराएं, और यदि कोई वाद है तो उसके लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में अपना आके भागीदारी दें। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।